नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मासूम बाघिन की दोस्तों, जो बाघिन इंसानों के बीच खेलती थी, उठती थी, जिसकी आंखों में बिल्कुल भी खौफ नहीं था। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी बाघिन की दोस्तों की जो इंसानों से डरती नहीं थी। छोटी सी 1.5 साल की बच्ची थी दोस्तों, और वो इंसानों को देखकर उनका रास्ता बदल लिया करती थी और उनके साथ साथ आगे आगे चल देती थी। उसे पता ही नहीं था कि इंसान मेरा भोजन है या इंसानों से उसे दूरी बनानी चाहिए। वो बिल्कुल उसे पता ही नहीं था, क्योंकि बहुत कम उम्र में वो अपनी माँ से अलग हो गई थी। 1.5 साल की उम्र एक टाइगर को अलग होने के लिए सही नहीं मानी जाती। करीब 2.5 साल में पूरी तरह परिपक्व होता है टाइगर। और दोस्तों, इनका एक और नियम है कि जो टाइगर्स होती हैं वो मेल को तो जल्दी से अलग कर देती हैं दोस्तों, लेकिन जो इनकी फीमेल होती हैं उन बच्चियों को ये अपने पास लंबे समय तक रखती हैं। टाइगर से कुछ मेल के मुकाबले फीमेल को ज़्यादा दिन तक अपनी पास रखती हैं माएँ। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ होगा, परिस्थिति क्या रही होगी कि वो 1.5 साल की बच्ची को माँ ने अपने से अलग कर दिया और उसे खदेड़ दिया। बहुत सारे रीजन रहे होंगे दोस्तों। एक तो जो मेल टाइगर होते हैं बड़े, दूसरे जो टाइगर होते हैं वो उस इलाके पे कब्जा जमाना चाहते हैं, और जो पहले बच्चे होते हैं उनको मार देते हैं। तो शायद माँ ने सुरक्षित रखने के लिए उसे वहाँ से भगा दिया हो, या माँ रही ना हो, ऐसा भी हो सकता है दोस्तों। कुछ भी हो सकता है दोस्तों। या उसके माँ के पास बहुत थोड़ा इलाका हो और खाने की कमी हो, तो जो भी हो माँ से उसे अलग होना पड़ा दोस्तों, मजबूरी में। दोस्तों, जंगल में उसे बड़े बाघों ने रुकने नहीं दिया, उसे एक पैर तक रखने नहीं दिया। वो बेचारी छोटी सी मासूम बच्ची, जिसे शिकार करना भी पूरी तरह से नहीं आया था दोस्तों। बड़े शिकार को देखकर वो हैरान हो जाती थी जानवर को। वो साइकिल की आवाज़ से भी डर जाया करती थी। ऐसी थी दोस्तों वो बाघिन। उसका नाम रखा था गांव वालों ने उसकी इसी प्यारी सी आदतों पे, अदाओं पे दोस्तों, मीठी। उसको फॉरेस्ट वाले और गांव वाले सब मीठी कहते थे, क्योंकि दोस्तों वो आगे आगे चलती थी, बराबर बराबर चलती थी, इंसानों को देख के रास्ता बदल कर निकल जाया करती थी। तो दोस्तों उसको कहते थे मीठी। ये दोस्तों कहानी है मीठी की। चलते हैं दोस्तों पीलीभीत, उत्तर प्रदेश पीलीभीत के टाइगर रिजर्व में। ये मीठी की कहानी नहीं की है दोस्तों। जब उसे माँ ने खदेड़ दिया दोस्तों, तो उन्हें गन्ने के हरे भरे खेत देखे और उनको ही अपना आशिया बनाया। जब उसमें रहने लगी दोस्तों, छोटे मोटे शिकार करके वो अपना भरण पोषण करने लगी दोस्तों। आसपास घूमती, गांव में वो कुछ नहीं, गांव के आसपास, खेतों के आसपास घूमती, इंसानों को देखकर चुपचाप चली जाती थी। लेकिन इंसान दोस्तों उसे अपना पालतू जानवर समझ बैठा। कोई उसको हल्ला मचाता, बच्चे उसके पीछे भागते, उसको पत्थर फेंक के मारते, उसको डंडा फेंक कर मारते, लेकिन वो फिर भी चुपचाप चली जाया करते थे, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि मैं एक खूंखार जानवर हूँ और मैं शिकार कर सकती हूँ और इनसे लड़ सकती हूँ, इनको मार सकती हूँ, खा सकती हूँ। तो दोस्तों ऐसे ही शुरुआत में एक बार ऐसा हुआ, अब वो बड़ी हो चुकी थी दोस्तों। ऐसा हुआ कि गन्ने के खेत में जब वो छुपी हुई थी, तो एक आदमी सिंचाई कर रहा था और उनका महज 2-3 फीट से बिल्कुल आमना सामना हो गया दोस्तों, और वो घबरा गई। और इस घबराहट में और डर में उसने उस पर हमला कर दिया और इस तरह उसने उसको मार दिया। तब उसे पता चला कि मैं इसको मार सकती हूँ और ये सबसे आसान शिकार है। शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती और पहली गलती थी दोस्तों। उसे लगा ये शिकार बहुत आसान है, जो दूर दूर जो भाग के शिकार करना पड़ता है। इसी तरह दोस्तों वो इंसानों का शिकार करने लगी। 1 2 3 4 उसने ऐसे शिकार करने शुरू कर दिए। तब तक गांव वालों को भी शक हो गया था कि और बाघ तो आसपास है नहीं, और वो लोगों की नज़रों में आ गई। फिर दोस्तों जब प्रशासन को पता चला, तो प्रशासन ने उसे बफर जोन में ही दोबारा से छोड़ दिया, खदेड़ दिया, उसको रेस्क्यू कर वहीं छोड़ दिया कि अपनी प्राकृतिक जगह जाए और वहीं पर अपना जीवन ये शुरू कर पाए। लेकिन दोस्तों कहते हैं टाइगर अपना इलाका कभी नहीं भूलते। उसको अपनी वो गन्ने की खेत वाली जगह पूरी तरह याद थी और उसको त्रास आ गई थी। वो वहाँ से कुछ दिनों बाद वापस आ गए, और दोस्तों तब तक वो 3 साल की हो चुकी थी, पूरी बाघिन बन चुकी थी और आक्रामक भी हो चुकी थी। दोस्तों एक मेल टाइगर के साथ उसे घूमते देखा गया था। मेल टाइगर ने कभी किसी इंसान का शिकार किया था, उसके साथ शायद उसने इंसान का मांस चखा और उसके मुंह इंसान का मांस लग गया। दोस्तों इंसान का मांस जिस भी टाइगर के लग जाता है दोस्तों, वो अनंतपुर बन जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह वो
इंसानों का वहाँ लौट आई और फिर से इंसानों का शिकार करने लगी। तब तक किसी को ये पता नहीं चला कि मीठी लौट आई है। तब तक यही पता था कि शायद कोई और है और शिकार कर रहा है। लेकिन जब पैरों की जांच करी गई, उसके पग मार्क की और सब कुछ देखा गया तो सबको लगा मीठी है, मीठी ही है ये, वो लौट आई है। और दोस्तों पहले दिन अब आकर उसने इतना आतंक मचाया दोस्तों, 22 गांव में उसका आतंक फैल गया। एक के बाद एक के बाद एक। उसे खाना भी नहीं होता था लेकिन वो मार देती थी लोगों को। उसी गन्ने के खेत के आसपास लोग अपने मचानों पर बैठ जाते थे पहले, और अपनी रात को कोई सुअर ना आए, कोई हिरण ना आए, नील गाय अपनी खेती बचाया करते थे। तो वहाँ पर उसने एक लड़के को मारा दोस्तों। सब चले गए थे, सुबह के 5 बजे के करीब उसने उसे अपना शिकार बनाया। उसके कुछ देर बाद ही शाम, अगले दिन या शाम को उसने एक औरत को अपना निवाला बनाया और खाती भी नहीं थी दोस्तों, छोड़। उसकी इसी बात पे सबको शक हुआ कि ये टाइगर अपना शिकार छोड़ता नहीं है, लेकिन ये शिकार को आराम से छोड़ जाती थी। तो दोस्तों इस तरह जब प्रशासन को पता चला और बहुत खौफ हो गया था उसका, बहुत सारे लोग उसने मारे दोस्तों, तो प्रशासन को रेस्क्यू करने के लिए बहुत सारी टीम बनानी पड़ी। गांव वालों का भी बहुत ज़्यादा आक्रोश बढ़ गया था उसके लिए दोस्तों, जो गांव की प्यारी हुआ करती थी दोस्तों, अब वो गांव के लिए किरकिरी बन गई थी दोस्तों, उनकी ज़िंदगी के लिए काल। तो दोस्तों 25 टीमें बनाई गई, दुधवा से 4 हाथी मंगाए गए जो रेस्क्यू में माहिर थे दोस्तों, बहुत सारी डॉक्टरों की टीम, बहुत सारी पीएससी, मतलब 25 टीमें लगाई गई। 10-12 दिन तक वो टीमें उसे ढूंढती रही, लेकिन वो उनके हाथ नहीं लगी। वो अपना ठिकाना बदलती रहती थी दोस्तों, इस गन्ने का खेत उस गन्ने का खेत वो बदलती रहती थी। एक दिन सुबह के 6 बजे उसे ट्रैक करना शुरू किया, ड्रोन से ट्रैकिंग शुरू की दोस्तों, हाथियों से ट्रैकिंग शुरू की। शाम के 6:30 बजे आखिर उसकी झलक मिली ड्रोन से, और उसको एकदम से वो डॉट लगाकर बेहोशी वाला उसको बेहोश कर दिया गया। जब उसको बेहोश किया तो 5000 ग्रामीण डंडे, हाथी और कुल्हाड़ी लेकर उसे मारने के लिए तैयार थे, क्योंकि बहुत से लोगों की जान गई थी और उनके जो घर वाले थे वो सब तैयार थे और गाँव वाले। लेकिन पीएससी की मदद से उसे सफल रेस्क्यू किया गया, उसको पिंजरे में डाला गया और उसको कानपुर जू में छोड़ दिया गया दोस्तों। आज मीठी कानपुर के जू में है, क्योंकि 2025 में उसको रेस्क्यू किया गया था, 25 मई 2025। दोस्तों वो जो आज कानपुर के जू में अपनी सलाखों के पीछे ज़िंदगी बिता रही है, आखिर किसकी गलती थी? क्या सारी गलती मीठी की थी? क्या उसकी माँ की थी या हालातों की थी? या दोस्तों सबसे बड़ी गलती हम इंसानों की। हम इंसान जब वो सीधी सच्ची थी तो उसको तंग करते थे, उसे पालतू जानवर समझते थे, लेकिन जब वो अपने खौफनाक रूप में आई तो हमने उसे मारने का फैसला किया कि हम इसको मार दें। तो दोस्तों जानवरों की दखल, जानवरों के इलाके में दखल देना ही सबसे बड़ी हमारी गलती है। आज कितने जंगल कट रहे हैं और कितने, कभी एक आंकड़ा होता था दोस्तों कि हमारे भारत में 1.5 लाख टाइगर थे, आज वो आंकड़ा कहाँ पहुँच गया है? सिर्फ 3000। तो दोस्तों कहाँ 1.5 लाख और कहाँ 3000, अंधाधुंध टाइगर मारे जा रहे हैं। अगर ये आंकड़ा यूँ ही चलता रहा तो एक दिन विलुप्त हो जाएंगे। फिर अपने बच्चों को आप दिखाते रहना फोटो में कि ये टाइगर था। आजकल मैं रोज़ जिम कॉर्बेट की ले लीजिए दोस्तों, वहाँ पर 4 जोन हुआ करते थे, आज वहाँ पर करीब 10 जोन खुल चुके हैं। जरा सी जगह पे जोन खुल रहे हैं, 30-30, 40-40 जिप्सी एक टाइम में जाती हैं। तो जानवर क्या करेगा? जानवर हर वक्त इंसान के संपर्क में रहता है, इंसान उसके जंगल में हर वक्त घुसता है दोस्तों, सुबह और शाम। कोई घास लेने जाती हैं महिलाएँ गाँव की, वो उनकी एक मजबूरी है, लकड़ी चुनने जाती हैं, फिर जिप्सियाँ जाती हैं दोस्तों, उन्हें इतना सा समय नहीं होता जानवरों को कि वो अकेले रहते हैं। वो अब रोड पे आ चुके हैं दोस्तों, वो कभी कुछ किसी को उठा लेते हैं, कभी किसी को, फिर अंजाम क्या होता है? उन्हें मार दिया जाता है दोस्तों। तो गलती हम इंसानों की सबसे ज़्यादा है, मैं मानती हूँ। अगर बात बुरी लगे तो अवश्य मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन पर्यावरण ऐसे ही बिगड़ेगा दोस्तों, और एक दिन ऐसा आएगा कि ना जानवर बचेंगे ना पर्यावरण, फिर क्या होगा? तो दोस्तों इस धरती का संतुलन बिगड़ेगा। मेरी बात अगर बुरी लगी क्षमा चाहती हूँ, अच्छी लगी हो दोस्तों तो अवश्य लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नया चैनल है सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मिलती हूँ ऐसी छोटी सी किसी जानकारी पर, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।